हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल जय क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10 का मैथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है और इनसे 5 नंबर फिक्स रहता है एग्जाम में। आइए चलते हैं, देखते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उस संख्या को हम अप्रिमेय संख्या कहते हैं। तो कहने का मतलब अब इसी को सिद्ध करके दिखाना है, क्या ये अप्रिमेय संख्या है या नहीं। तो अब कहने का मतलब जो चीज़ दिया रहता है, जैसे दिया हुआ है √5 एक अप्रिमेय संख्या है, हम इसको मान के चलेंगे कि उल्टा यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख डालेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तब हम क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं परिमेय संख्या बराबर क्या, P/Q या A/B, कुछ भी ले सकते हैं। तो ले लीजिए √5 बराबर क्या, A/B। तो अभी क्या ये परिमेय संख्या है A/B? अभी नहीं है, इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो लिखना क्या पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ AB कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसके उभय निष्ठ गुणनखंड एक हैं तथा B0 = 0 है। ये आपको मानना पड़ेगा। क्या हमने माना? यहाँ AB कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हैं, एक हैं, जो कि यही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों का मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 2 और 3 है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, कॉमन कितना, 2, एक ही होगा ना। जैसे मान लीजिए A बराबर 2 और B बराबर 3, तो दोनों का कॉमन कितना, 1। तो इसीलिए हमने लिया है अभी क्या, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, आपका 1। तो अब चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तब दोनों ओर वर्ग करेंगे, √5 का स्क्वायर बट्टा A/B का स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं √5 जब हट जाएगा तो बचेगा हमारा 5 और यहाँ हो जाएगा A²/B²। होगा कि नहीं होगा? तब यहाँ ये भी हो सकता है 5B² = A²। अब देखिए मजेदार बात यही है, यहाँ क्या कहता है, यहाँ इसको समझ सकते हैं, अगर ये 5 इधर दे दीजिएगा आप, तो क्या ये A 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब यहाँ भाग के रूप में, तो यहाँ लिखेंगे, कर दीजिए ना थोड़ा सा, एक लाइन बराबर है बीच में तो एरो डालेंगे, फाइव। तब एक कथन और लिखना पड़ता है यहाँ पे, यहाँ A² विभाजित है पाँच से, इसलिए A भी विभाजित होगा 5 से।
कहने का मतलब, अब देखिए पहले ए स्क्वायर के ये फैक्टर हैं, बी का ये फैक्टर है कौन, बी स्क्वायर का कौन, 5। तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी संख्या 5 कॉमन के रूप में होगा वो 5 से कटेगा। समझ रहे हैं? तो संख्या ए भी 5 से कटेगा। तो कहने का, अब आगे बढ़ते हैं। माना ए बराबर, कुछ भी ले सकते हैं आप, केवल बी इसको छोड़कर, बी को छोड़कर, ए बराबर 5c। आपने माना ए बराबर 5c, मान रखने पर, तो आप रखेंगे ना, किस में मान रखेंगे, इसी में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे बी स्क्वायर बराबर, ए का मान आपने कितना रखा, 5c, तो यहाँ लीजिए ना, कर दिए। अब इसी को हम हल करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ हल करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर बट्टा 5, अब बच जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आपको हमने क्या बोला था, बीच में बराबर है तो एरो डालेंगे, तो बी स्क्वायर बट्टा 5 बराबर सी स्क्वायर, समझ गए, बी स्क्वायर बट्टा 5 यानी सी स्क्वायर बराबर आ गया। तब यहाँ एक चीज और लिखेंगे कथन में, जैसे हमने यहाँ लिखा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम लिखना नहीं भूलना है आपको। तब यहाँ क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर 5 से, यानी बी स्क्वायर कटेगा 5 से तो बी भी कटेगा 5 से। तो अब चलते हैं यहाँ पे, ये हमने लिख दिया। तब आंसर में क्या लिखेंगे, हमने ए बी का उभय निष्ठ गुणनखंड एक माना था। यहाँ ए बी का उभय निष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे आंसर में, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया आंसर। तो कहने का मतलब, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गए, हमने माना था यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। इसीलिए आप जानते हैं किसी भी दो अपरिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 ही हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, अपरिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया। इसीलिए हमारा मानना गलत था, क्या √5 एक परिमेय संख्या है। अब यह एक √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो हमारे जय क्लासेस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।